बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एज वेल। अच्छा, तो मैं यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने ब्लॉग नहीं पोस्ट किया, तो अब मैं इसके बाद ब्लॉग पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो आज का ये जो व्लॉग है ना, वो मैं बाहर जा रही हूँ, मैं कमर्शियल जा रही हूँ। मुझे थोड़े मेरे जो ड्रेसेस हैं, कॉटन ड्रेसेस जो मैं घर पे पहनती हूँ, जो बहुत इजी टू हैंडल है, उसके मुझे थोड़े लेसेस लेने थे और उसको स्टिचिंग कराना था। ये सब थोड़ा उसका काम था। सो दैट्स द रीज़न मैं वो करने के लिए जा रही हूँ। वहाँ जाके वहाँ से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या लिया और कौन से लेसेस लिया और मैं कैसे उसको स्टिचिंग कराऊंगी। अगर आप लोगों को लाइक पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहिए जैसे आउटफिट्स में बनवाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करना, सो दैट कि मैं उसके लिए एक वीडियो रेडी कर सकती हूँ। अच्छा, तो यस दैट्स इट। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं कौन से कलर की लिपस्टिक डेली वेयर में यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ द लिपस्टिक आई यूज़। दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52 और इसका शेड है 10। शेड 10 है। ये काफ़ी ज़बरदस्त लिपस्टिक है और स्मच प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है, कुछ भी नहीं, एंड इट्स क्वाइट वेरी नाइस। ठीक है, मैं वहाँ जाके आप लोगों के साथ मिलती हूँ। चलिए चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। और हम यहाँ पे निकलने ही वाले थे, लेकिन फिर नमाज का टाइम हो गया था। सो मैंने सोचा पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर आने के बाद पढ़ेंगे तो फिर नमाज क़ज़ा हो जाएगी। और फिर अलीज़ा भी उठ गए थे, उनका लंच का टाइम हो गया था। सो मैंने सोचा ठीक है, इनको खाना दे के उसके बाद निकल जाएंगे। और यहाँ पे उनके मासी उनको खाना खिला रहे हैं। और मैंने अलीज़ा को ना बिब यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज़ ये सिलिकॉन का बिब है और इसे आराम से वॉश कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं निकल रही हूँ और ये शूज़ मैं पहन रही हूँ बिकॉज़ इससे क्या होता है, आपके पैर जो है ना ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। मैं स्पेशली शॉपिंग में ऐसे शूज़ यूज़ करती हूँ जिसमें लेस ना हो। और फिर हम यहाँ फाइनली मार्केट में पहुँच गए थे। यहाँ पे जो है ना, हम हमारे जो भी रेगुलर स्टोर्स हैं वहाँ पे सिर्फ मटेरियल चेक करने के लिए गए थे, अगर कुछ कॉटन में कुछ डेली वेयर के ड्रेसेस अगर आए हैं तो। बट वो तो नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो एथनिक कलेक्शन था ना, जो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे खूबसूरत और वाइब्रेंट कलर्स वाले मटेरियल्स आए थे। मैंने लास्ट 2 इयर्स पहले ऐसे मटेरियल्स लिया था बिकॉज़ अपनी शादी के लिए, और फिर उसके बाद मैं बिल्कुल भी इस तरफ नहीं गई थी। और 2 इयर्स के बाद मैं यहाँ पे आ रही हूँ और मैं इतने अच्छे अच्छे मटेरियल्स देख रही थी। यहाँ पे ये देखिए, ग्रीन वाला काफ़ी सुंदर था, बट सिर्फ इसमें जो इसका जो वर्क था और कलर कॉम्बिनेशन था ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट था, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिया। वैसे तो कोई वेडिंग्स और फंक्शंस नहीं है अब फ़िलहाल, सो मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिया। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था। आप यहाँ से मटेरियल कट करवा के आराम से आप अपना एथनिक ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये जो मस्टर्ड कलर मटेरियल है ये मुझे काफ़ी हद तक बहुत पसंद आ गया था। इसका मटेरियल भी सॉफ्ट था और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था। सो मैं सोच रही थी कि मैं उसको ले लूँ, बट वो होल्ड पे ही रख के। और यहाँ पे जो है ना, ये मेरी छोटी बहन का टॉप है, ये मैंने सफ़ायर से लाया था। तो इसकी जो है ना टॉप और दुपट्टा सिर्फ यही आता है, बट उसका पैंट नहीं था। तो वो बोल रहे थे कि उनको सिगरेट पैंट चाहिए, तो इसके लिए मैचिंग एक मटेरियल चाहिए था, वो लेने के लिए हम यहाँ पे आए थे। और फिर मुझे ये एथनिक मटेरियल्स इतने ज़्यादा पसंद आ गए थे। खैर, हमको ये जो थ्रेड है इसमें वो कलर का पैंट का मटेरियल कॉटन में मिल गया था, हम वो वाला कट करा के ले लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे लेस की शॉप में आ गई थी, तो मेरे जो ड्रेसेस हैं उसके लिए लेस लेने के लिए। और यहाँ पे जो है ना, मैं अपने साथ भारी भारी पूरे ड्रेसेस कैरी नहीं करती। ऐसे मम्मी जो है पूरे ड्रेसेस का जो कलर चाहिए हमें लेस का, थोड़े थोड़े इसके पीसेस कट करके लेके आ गए थे। और हम यहाँ पे इनको बता रहे हैं कि हमको कैसे लेसेस चाहिए।
और काफ़ी हद तक हमें एक शॉप में ही पूरे लेसेस मिल गए थे और खड़े खड़े मैं सिलेक्शन करते करते मैं इतना थक गई थी। जब आप ड्रेसेस की लेसेस लेते हैं तो मेक श्योर करें आप कपड़े वाली लेसेस लें। इससे क्या होता है, ये बहुत अच्छे से मेंटेन रहती हैं और आराम से वॉशिंग मशीन में डाल के आप धो भी सकते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो यस, तो मैं इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कौन से लेसेस लिए हैं और मेरे आउटफिट्स के साथ इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो है ना, ये मैंने एक कश्मीरी ड्रेस लिया था, उसका दुपट्टा मैं लेके आई हूँ। मुझे स्लीव्स के लिए एक पर्ल वाली लेस चाहिए था, वो मैं ढूंढ रही हूँ। तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने सब कुछ ले लिया था और यहाँ पे ये कट करके हमें दे रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं पूरा पैक करके हम घर आ गए और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए मैंने इसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ऑल्टरनेट डेज़ में इस मिरर को क्लीन करती ही रहती हूँ बिकॉज़ अलीज़ा इसको हाथ अपने बिठा बिठा के गंदा कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर से क्लीन कर रही हूँ। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप न्यूज़पेपर से के साथ क्लीन करेंगे तो काफ़ी हद तक अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं और अलीज़ा शार लेने जा रहे हैं। मैं फ़र्स्ट अलीज़ा को शार दूंगी। उससे पहले मैं क्या करती हूँ, अपना ड्रेस अलीज़ा का ड्रेस दोनों अच्छे से रेडी करके मैं उसको प्रेस करके बेड पे रख देती हूँ क्लीनिंग करने के बाद। तो मैं मोस्टली स्टीमर से ही आयरन करती हूँ, बट मुझे वो स्टीमर मिल नहीं रहा था, इसीलिए मैं अपने नॉर्मल आयरन से मैं आयरन कर रही हूँ। और फिर आयरन करने के बाद हम जाने ही वाले थे और फिर यहाँ पे मेरा डिलीवरी मैन आ गया था। जो मेरा अबाया का बिज़नेस है उसके डिलीवरीज डिलीवर करना था, तो वो पिकअप के लिए मैं उनको साथ ही साथ असिस्ट कर ली हूँ। और यहाँ पे अलीज़ा वेट कर रहे हैं। इनको शार लेना बहुत ज़्यादा पसंद है, सो दैट कि इनको मालूम हो गया कि अब हम जा रहे हैं शार लेने के लिए। और अलीज़ा को अच्छे से शार दूंगी मैं। ऑल्टरनेट डेज़ मैं उनको शार देती हूँ बिकॉज़ इससे क्या होता है, उनका जो स्लीप साइकिल है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो मैं अच्छे से हॉट शार इनको दे के और यहाँ पे उनको तैयार कर रही हूँ। और उसके बाद मैं जाके इनका खाना बनाऊँगी। खाना बना के उसके बाद इनको फीड करके उसके बाद मैं जाऊँगी अपना शार लेने के लिए। और फिर यहाँ पे जो है ना, मैं चावल को पानी में भिगो रही हूँ सो दैट कि ये थोड़ा सोक होने के बाद अगर पकाएंगे तो इसका टेक्सचर अच्छा सॉफ्ट रहेगा। तो अलीज़ा बहुत ज़्यादा पसंद से खा लेते हैं। तो मैं खाना बनाने से पहले ये पूरी चीज़ें चॉप करके रख लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं ये कॉर्नर को क्लोज़ करा रही हूँ बिकॉज़ अलीज़ा सिर्फ इसी में जाके वायर खींच रहे थे और फिर बॉक्सेस में, ये पूरा बहुत डेंजरस था इसीलिए। और साथ ही साथ यहाँ पे हम इस फ्रूट्स को क्लीन से अरेंज कर रहे हैं। तो वीकली फ्रूट्स हम लोग ऑर्डर करते हैं या जाके मार्केट से लेके आते हैं सो दैट कि हमारे घर पे सब लोग फ्रूट्स बहुत पसंद से खाते हैं। तो मैंने अलीज़ा को भी अब स्नैक्स में बहुत ज़्यादा फ्रूट ही देती हूँ। तो मेक श्योर करती हूँ कि ऑल द फ्रूट्स आर अवेलेबल एट होम। सो बेसिक चीज़ें ही मैं डालती हूँ यहाँ पे, हाफ़ अनियन, टमाटो, पोटैटो और थोड़ा पानी डाल के अच्छे से सौटे कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे चावल सिर्फ नहीं डाल रही हूँ, चावल में मैंने 2-3 रकम की दाल को जो है ना डाल के अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। मैं वही राइस अलीज़ा को यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, इसमें सिर्फ कार्ब्स नहीं होते, इसमें ये चावल जो अलीज़ा को ज़्यादा टाइम तक फुल रखता है और बहुत अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर देता है खाने को भी। और उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद मैं आ गई अपना स्किन केयर करने के लिए। मैं यहाँ पे मेरा बेसिक जो स्किन केयर है वो कर रही हूँ और उसके साथ ही साथ मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि घर पे भी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, तो 100% ज़रूरी है बिकॉज़ हम लाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कोई भी सनस्क्रीन जो 50 SPF हो वो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और मैंने अलीज़ा का ड्रेस चेंज कर दिया था क्योंकि हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा सेटअप कर रही हूँ टेबल का, पूरा स्नैक्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मैंने ये अंदर से उठा लिए थे सर्विंग प्लेट्स। एक्चुअली हम कभी भी कोई भी गेस्ट आए तो हम मेक श्योर करते हैं हम घर पे कुछ बनाएं
चाहे स्नैक्स हो या डिनर या लंच वैसे ही प्रेफर करते हैं। बट हमारे पास टाइम काफ़ी कम था और ये लास्ट मोमेंट आने का प्लान हुआ था, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ी चीज़ें बाहर से मंगवा ली थी। और फिर उसके बाद मेरी मम्मी को दिल नहीं हो रहा था कि सिर्फ यही रखने के लिए, तो चलिए आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या बनाया। और फिर यहाँ पे मैं पूरे चीज़ें अच्छे से वॉश करके गेस्ट आने से पहले हम लोगों ने पूरा टेबल सेटअप कर दिया था। इससे क्या होता है, हम गेस्ट को बैठ के अच्छे से बात कर सकते हैं जब पूरा प्री प्लान्ड हो। और यहाँ पे फाइनली वो लोग आ गए थे। सो इसके बाद मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया और थोड़ी देर बात करने के बाद मैं आ गई थी मम्मी को हेल्प करने के लिए। सो यहाँ पे मम्मी बना रहे हैं ये वाले वड़ा जो आता है ना प्रॉपर साउथ इंडियन, ये काफ़ी मज़े के बनते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये क्विक भी बनते हैं, ये बनवा लेंगे, तो ये बना रहे थे। और फिर यहाँ पे मैं आ गई रिकॉर्ड करने के लिए। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जस्ट बिकॉज़ ये डीप फ्राई है। मैं उतनी डर डर के मैं एक खाती हूँ बस। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आप शैलो फ्राई, एयर फ्राई कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद गेस्ट चले गए थे तो मैं आ गई किचन में। मुझे शाम की चाय मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती। मैं सिर्फ एक बार थोड़ी सी चाय पीती हूँ, बिकॉज़ डाइट में इतना ज़्यादा पीना अलाउ नहीं है, तो मैं सिर्फ थोड़ी सी शाम में पी लेती हूँ। और यहाँ पे मैं और अलीज़ा थोड़ा मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं। अलीज़ा को मैंने थोड़ा बिस्किट खिला के फ़ीड कर दिया था। और फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में। और फिर डिनर का टाइम हो गया था तो सोचा कि अब डिनर बना लें। तो मैंने सोचा है कि चिकन ग्रेवी कुछ बना लूँगी। सो कि चिकन वॉश करने से पहले मैं मेक श्योर करती हूँ कि सिंक में कोई भी बर्तन ना हो, सिंक एकदम से क्लीन हो जाए, और उसके बाद मैं चिकन धोती हूँ। और जो चिकन की स्मेल है वो पूरे बर्तन में आ जाती है। दैट्स द रीज़न मैं इसको क्या करती हूँ, पहले पूरा वॉश करने के बाद मैं चिकन या मटन को अच्छे से वॉश करती हूँ। खैर मैं यहाँ पे जो है ना चिकन को वॉश कर रही हूँ। वॉश करने के बाद अच्छे से थरोली वॉश करने के बाद पूरी महक जाने के बाद उसकी मैं इसको पकाऊंगी। तब तक के लिए इसका पूरा पानी निकल जाए मैं झन्नी में डाल के रख दूँगी। मुझे चिकन या मटन वॉश करने के बाद जो सिंक में थोड़ी सी स्मेल आती है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसलिए मैं क्या करती हूँ, ऐसे केटल में पानी को अच्छे से भर के पानी को गर्म करके उसके बाद मैं पूरे सिंक में इसको डाल देती हूँ। और जो मैं सालन बना रही हूँ ये काफ़ी इजी वाला है, बहुत जल्दी से बन जाता है। और फिर उसके बाद मैं अलीज़ा को खाना खिलाऊँगी और फिर मैं खाऊँगी, और उसके बाद मैं वॉकिंग करके उसके बाद आराम से रेस्ट कर लूँगी। तो आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। और मैं सब लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज़ मुझे काफ़ी मैसेजेस आए हैं कि आपने व्लॉग नहीं डाला, मेरे व्लॉग्स को आप लोग वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर से यहाँ पे मैं पोस्ट करूँ। और साथ ही साथ आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेज भी करिए या कमेंट कर दीजिए आप लोगों को कैसे व्लॉग्स पसंद हैं और क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे। इंशाल्लाह मैं उससे रिलेटेड मैं ज़रूर व्लॉग्स बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट बना रही हूँ। पेस्ट बनाने के बाद कुकर में डाल के इसको अच्छे से सौटे करूँगी। और साथ ही साथ मैं क्लीन भी कर देती हूँ, क्योंकि फिर कल उठ के अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनाने से पहले कुछ क्लीन ना करना पड़े। सो रात में ही मैं मेक श्योर करती हूँ मैं पूरी किचन अच्छी से क्लीन करके सो जाऊँ। और यहाँ पे थोड़ा ऑयल लीजिए आपके हिसाब से, तो यहाँ पे ये पेस्ट डाल दीजिए और अच्छे से इसको गर्म होने के बाद सौटे करने के बाद मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ। सॉल्ट डालने के बाद मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ, डाल के अच्छे से इसको बग़ैर लिड के पका लूँगी। पकाने के बाद 2 विज़ल के लिए मैं तो आधा ग्लास पानी डाल के मैं इसको बंद कर दूँ। अच्छा गाइज़, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, एंड इंशाल्लाह विल मीट यू गाइज़ इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर।